एक गेंद सदैव ढलान से नीचे की तरफ लुढ़कती है, ना कि ऊपर की तरफ। इसी तरह विद्युत धारा सदैव एक विशेष दिशा में एक परिपथ में प्रवाहित होती है। आइए जाने कैसे। कांच की दो नलिकाएं ए और बी लें और इनके निचले सिरे को एक रबर नलिका से जोड़ें। इस नलिका के केंद्र में एक क्लैंप लगाएं। दोनों नलिकाओं में अलग अलग स्तरों तक जल भरें। अब यदि क्लैंप को हटा दिया जाता है तो जल रबर नलिका के माध्यम से प्रवाहित होने लगता है। जल का प्रवाह उच्च स्तर वाली नलिका ए से निम्न स्तर वाली नलिका बी में होता है। जल का प्रवाह रुक जाता है जब दोनों नलिकाओं में जल का स्तर बराबर हो जाता है। इसका अर्थ है कि दोनों नलिकाओं के जल स्तर में अंतर शून्य हो जाता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत दूरी से एक विशेष बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव देता है। हम यह भी कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश प्राप्त होने से उस बिंदु पर या पिंड के पृष्ठ पर विद्युत विभव का स्तर बढ़ जाता है। जैसा कि हमने विभिन्न जल स्तरों वाली कांच की नलिकाओं के उदाहरण में देखा, तो हम अब दो पिंडों पर विचार करेंगे जो विभिन्न विद्युत विभव स्तर पर होते हैं। दो पिंडों के बीच विद्युत विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। जब ऐसे पिंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो आवेश उच्च विद्युत विभव वाले पिंड से निम्न विद्युत विभव वाले पिंड में प्रवाहित होता है। आवेश का प्रवाह रुक जाता है जब विद्युत विभव दोनों पिंडों में एक समान होता है और विभवांतर बराबर हो जाता है शून्य के। अब विभिन्न स्तरों पर जल वाली नलिकाओं के उदाहरण में एक निकास की व्यवस्था बी के निचले छोर पर करें। एक बीकर रखा जाता है जल इकट्ठा करने के लिए इसके आधार पर। अब इस बीकर से नलिका ए तक लगातार जल की आपूर्ति के लिए एक जल पंप की व्यवस्था करें। इस तरह जल लगातार ट्यूब ए से ट्यूब बी तक और ट्यूब बी के निकास से बीकर में प्रवाहित होता रहेगा। इसलिए जल पंप नलिका ए में जल की ऊंचाई को बनाए रखता है। हम कह सकते हैं जल का प्रवाह परिणाम स्वरूप पूरी व्यवस्था में जल पंप द्वारा नियंत्रित होता है। इसी तरह एक बैटरी भी विभवांतर को तार के माध्यम से एक चालक पिंड के दो सिरों के बीच बनाए रखती है। परिणाम स्वरूप आवेश तार से प्रवाहित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल और दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल। माना दो बिंदु ए और बी इस बैटरी के भीतर दोनों टर्मिनलों के पास स्थित हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु ए से बिंदु बी की ओर होगी। अब इस धनात्मक परीक्षण आवेश पर विचार करें, जिसे ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल अर्थात बिंदु बी से बिंदु ए पर ले जाना है। बैटरी ऊर्जा की आपूर्ति करती है और धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाती है। इस पर किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप आवेश विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है जब यह बिंदु ए पर पहुंचता है। स्थितिज ऊर्जा में इस वृद्धि के कारण आवेश का बिंदु ए पर बिंदु बी की तुलना में उच्च विद्युत विभव होता है। इसलिए बैटरी का धनात्मक टर्मिनल उच्च विभव वाले टर्मिनल के रूप में व्यवहार करता है, जबकि ऋणात्मक टर्मिनल निम्न विभव टर्मिनल के रूप में व्यवहार करता है। जब इस बैटरी को एक परिपथ में शामिल किया जाता है तो उच्च विद्युत विभव वाले आवेश उच्च विभव वाले टर्मिनल से निम्न विभव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होने लगेंगे। जब आवेश किसी भी परिपथ अवयव जैसे विद्युत बल्ब में प्रवाहित होते हैं तो इन आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए जब आवेश विद्युत बल्ब से बाहर आते हैं तो यह अपनी ऊर्जा खो देते हैं और निम्न विभव टर्मिनल पर लौट आते हैं, जो बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल है। इसलिए बैटरी कई ऐसे धनात्मक आवेशों को ऊर्जा की आपूर्ति करती है जो उन्हें उच्च विभव वाले टर्मिनलों में पंप करता है। ये आवेश स्वाभाविक रूप से बाह्य परिपथ द्वारा प्रवाहित होते हैं और निम्न विभव टर्मिनल तक पहुंचते हैं। इस तरह बैटरी एक विभवांतर चालक तार के दोनों सिरों के बीच बनाए रखती है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह जल पंप ने पिछले उदाहरण में जल के प्रवाह को नियंत्रित किया, उसी प्रकार बैटरी विद्युत आवेश को पुनः ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण उच्च विभव वाले टर्मिनल से निम्न विभव वाले टर्मिनल तक
परंपरागत विद्युत धारा का लगातार प्रवाह होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। माना कि W कार्य किया जाता है जब धनात्मक आवेश Q को बिंदु B से बिंदु A तक विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध लाया जाता है। माना VA आवेश का विद्युत विभव है बिंदु A पर और VB विद्युत विभव है बिंदु B पर। तब इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इस प्रकार दिया जाता है, V is equal to W upon Q, या इसे इस प्रकार भी दिया जा सकता है, V is equal to VA minus VB, अर्थात यही दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में अंतर है। विद्युत विभव के लिए SI मात्रक वोल्ट है और यह विभवांतर के लिए भी समान है जो कि वोल्ट है। निरूपित किया जाता है प्रतीक V से। विभवांतर को वोल्टता भी कहा जाता है। एक बैटरी जो 12 वोल्ट रेटिंग को प्रदर्शित कर रही है का अर्थ है कि यह 1 कूलम आवेश पर 12 जूल कार्य करती है और यह कार्य आवेशों के धनात्मक टर्मिनल तक पहुंचने से पहले ही हो जाता है। यह 1 कूलम आवेश बाह्य परिपथ से प्रवाहित होता है और इसकी 12 जूल ऊर्जा पूरी तरह से ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरित हो जाती है, जिसके बाद यह बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर वापस आ जाता है और पुनः ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1 कूलम आवेश 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 प्राथमिक आवेशों के बराबर होता है। अभी तक जो कुछ सीखा, आइए उसे सारांश में समझें। दो पिंडों के बीच विद्युत विभव में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। विभवांतर को वोल्टता भी कहा जाता है। यह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। इसे ऐसे व्यक्त किया जा सकता है, V is equal to W upon Q, इसका मात्रक वोल्ट है। मात्रात्मक रूप से हमें विद्युत परिपथ में विश्लेषण करने के लिए दो महत्वपूर्ण राशियां प्राप्त हुई। पहला, आवेश के प्रवाह की दर जो कि विद्युत धारा है, और दूसरा विभवांतर। हम भौतिकी के उस नियम का अध्ययन करेंगे जो इन दो राशियों को संबंधित करती है और इस प्रक्रिया में एक नई राशि प्राप्त करेंगे। जानने के लिए बने रहें।